हेलो एवरीवन, वेलकम टू SM रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिग डाटा एंड डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है एक बड़ा डाटा, और उसकी एनालिटिक्स मतलब उसकी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे पेपर में मार्क्स का आता है 6 मार्क्स का। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आता है टॉपिक बिग डाटा। बिग डाटा मतलब बड़ा डाटा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स that regular computer programs and data sets bases cannot handle। ये मेनली एक लार्ज एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट है या कॉम्प्लेक्स डाटा सेट भी कहते हैं, जो रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो हैंडल नहीं कर सकते। जैसे ये मेनली अब 3 मेन सोर्सेज से आता है, ट्रांजेक्शनल डाटा से, मशीन डाटा से और सोशल डाटा से। ट्रांजेक्शनल डाटा मतलब जो भी ऑनलाइन परचेजेस से लिया जा रहा है ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। मशीन डाटा मतलब जो सेंसर की रिकॉर्डिंग वगैरह से। और सोशल डाटा मतलब सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह से। To analyze and use big data effectively, special tools and techniques are required to help organizations find valuable insights hidden in the data। तो एनालाइज करने के लिए बिग डाटा को इफेक्टिवली स्पेशल टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में, जो भी इसके थ्रू वैल्यूएबल एक्सप्लेनेशन उनको निकालने के लिए, जो इनको लीड करते हैं इनोवेशंस और बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे कि कंपनीज है लाइक अमेजोन्स, नेटफ्लिक्स, ये यूज़ करती हैं बिग डाटा को टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स और शोज बेस्ड ऑन यूज़र्स पास्ट एक्टिविटी। यूज़र की जो पास्ट एक्टिविटी उनको देख के अमेजोन और नेटफ्लिक्स बिग डाटा यूज़ करके रिकमेंड करने में हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे कोई आपने एक बार क्लॉथ खरीदा तो उस जैसा ही अमेजोन बार बार दिखाने लग जाता है। नेक्स्ट अब बिग डाटा जैसे ट्रेडिंग में, यूज़र बिहेवियर में, इंटरनेट, अदर सोर्सेज के थ्रू सेंसिंग से और मोबाइल डाटा से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ये हमारा बिग डाटा था। तो आप देखेंगे स्मॉल डाटा। स्मॉल डाटा इट रेफर्स टू अ डाटा सेट दैट आर इजिली कॉम्प्रिहेंडेबल बाय पीपल एज दे आर इजिली एक्सेसिबल, इंफॉर्मेटिव एंड एक्शनेबल। तो ये रेफर करता है एक ऐसे डाटा सेट को जो इजिली कॉम्प्रिहेंडेबल है, हमें इजिली मिल भी सकता है और इंफॉर्मेटिव भी है। तो स्मॉल डाटा मतलब छोटा, तो वो एज एक्सेसिबल ईजिली हम कहीं से भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी वो ईजिली प्रोवाइड कर देता है और एक्शनेबल भी होता है। दिस मेक्स इट आइडियल फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड मेक बेटर चॉइसेस इन एवरीडे टास्क। जो हर दिन के टास्क होते हैं उनमें इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को ये हेल्प करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेने में और बेटर चॉइसेस बनाने में। For example, a small store might track daily sales to डिसाइड वट प्रोडक्ट टू रीस्टॉक। जैसे कि एक स्मॉल स्टोर का कोई शॉपकीपर है तो वो अपनी डेली सेल्स हैं जो उनको एनालाइज करता है कि कौन सा सामान ख़त्म हो गया, उनको कौन सा नया, वो डेली की डेली देखता है। तो वो किसके थ्रू देखता है? स्मॉल डाटा। हमने बिग डाटा स्मॉल डाटा देख लिया। तो अब हम इनके टाइप्स देखते हैं, बिग डाटा के टाइप क्या क्या होते हैं। तो ये बिग डाटा 3 तरह का है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसके अंदर क्वांटिटेटिव डाटा है और एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। सेमी स्ट्रक्चर मतलब वो मिक्स्ड है, वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स्ड है। अनस्ट्रक्चर मतलब उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल रूल्स हैं। अब इसके अंदर हम कौन सा डाटा मॉडल यूज़ करेंगे? तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर एक डेडिकेटेड डाटा मॉडल होता है, सेमी स्ट्रक्चर के अंदर डेडिकेटेड भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर कोई डाटा मॉडल नहीं होता कंसिस्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस कैसी होती हैं इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनाइज होता है वो क्लियरली डिफाइंड कॉलम में, जैसे देखो यहाँ पे कॉलम्स के अंदर क्लियरली डिफाइंड है। सेमी स्ट्रक्चर में लेस ऑर्गेनाइज होता है, वो ऐसे ही हो जाता है मतलब। और अनस्ट्रक्चर्ड में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती डाटा की, मतलब कॉलम वगैरह कुछ नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी, तो स्ट्रक्चर से हम इजीली एक्सेसिबल और सर्चेबल है, हम इससे इजीली पढ़ सकते हैं डाटा को। ये एक्सेसिबल तो है, मतलब मिल तो जाता है इससे डाटा, लेकिन एनालाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड में एक्सेसिबली डिपेंड करता है कि कैसा डाटा का फॉर्मेट है, वो ऑडियो फाइल्स है, इमेज फाइल्स है। वो इनके एग्जांपल स्ट्रक्चर्ड में कस्टमर इंफॉर्मेशन है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट डायरेक्टरीज है, जैसे कि हमें यहाँ दिख रही है। तो जैसे यहाँ नाम लिखा है, उसकी एज और उसकी डिग्री के बारे में, तो हम ये ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है एक्सएमएल फाइल्स, CSV फाइल्स, जेसन फाइल्स, HTML फाइल, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पे देख स्टूडेंट ID कोड टाइप का बना रखा है, और इससे हम समझे जैसे स्टूडेंट ID 1 लिखा तो उसका नाम, फिर उसकी एज, ये अलग तरीके से। तो ये इजीली हमें मिल तो रहा है, लेकिन हम एनालाइज करने में मुश्किल, ये ज़्यादा इजीली एनालाइज हो रहा था। अनस्ट्रक्चर्ड में सिर्फ ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे
ऑडियो फाइल्स, इमेजेस फाइल्स सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ईमेल्स, पीडीएफ्स, ये सब जो नॉर्मली हम शेयर करते हैं। तो इसमें क्या है, द यूनिवर्सिटी हैज 5600 स्टूडेंट्स, जॉन्स आईडी नंबर इज़ दिस, ही इज़ दिस। तो इसमें कोई वो नहीं है स्ट्रक्चर, ये ईजिली, सबसे ईजिली ये समझ सकते हैं, देन दिस, एंड लास्ट में हम इसे ईजिली समझ सकते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, डिफाइन स्ट्रक्चर्ड है, इसमें नहीं है, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। डेडिकेटेड डाटा मॉडल है, डिपेंड करता है, और इसमें नहीं होता। अब देखें तो स्ट्रक्चर डाटा ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेस ऑर्गेनाइज्ड, ये बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं। इजीली एक्सेसिबल और सर्चेबल, एक्सेसिबल इजीली, लेकिन एनालाइज करने में मुश्किल है, ये डिपेंड करता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह, इसके अंदर हमारी XML फाइल्स वगैरह होगी, और इसमें ऑडियो इमेजेस ये बता सकते हो अगर आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आया। अब हमने उसके टाइप्स, डेफिनेशन पढ़ ली, तो हम उसके एडवांटेजेस, मतलब उसका क्या फ़ायदा है बिग डाटा का, वो देखेंगे। तो ये एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बिग डाटा एनालिटिक्स एम्पावर्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डाटा ड्राइवन डिसीजंस बेस्ड ऑन इंसाइट्स ड्राइव्ड फ्रॉम लार्ज एंड डाइवर्स डाटा सेट। जो मतलब बिग डाटा सेट है वो हमें हेल्प करता है एनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग में, मतलब एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में। जो बिग डाटा एनालिटिक्स होते हैं वो एम्पावर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जो डाटा ड्राइवन डिसीजंस है वो लेने में। अब वो लार्ज डाइवर्स डाटा सेट को एनालाइज करके हम ले सकते हैं उन डाटा को, इस वजह से यूज़फुल है। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे कि वो डिसीजन भी अच्छा करा रहा है तो वो एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देता है। बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा, बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसीज, streamline process and optimize resource allocation leading to increased efficiency। अब इनके सारे जो भी डाटा है उनको एनालाइज करके हम उसकी इनएफिशिएंसी, मतलब कहाँ गलती है हमारी, उनके बारे में पता चल जाता है, क्या नुकसान हो रहा है वो पता चल जाता है। तो इस वजह से ये हमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करता है। ये बेटर कस्टमर इंसाइट देता है, मतलब बिग डाटा एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर, preferences, needs, allowing for personalized marketing strategy and improved customer एक्सपीरियंस। जो बिग डाटा है वो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है कस्टमर के बिहेवियर की, उसका क्या क्या प्रेफरेंसेस है उनके बारे में, उनकी नीड क्या क्या है, और पर्सनलाइज उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी दे देता है, जिससे कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो जाता है और वो ज़्यादा वहाँ से ख़रीदता है। जैसे अब अमेज़ोन हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा था कि वो बिग डाटा यूज़ करता है और फिर रिकमेंड करने में हेल्प करता है, तो वो कस्टमर के बिहेवियर को भी समझ सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हैं। लेवरेजिंग बिग डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन विद अ कॉम्पिटिटिव एज बाय एनेबलिंग देम टू अनकवर मार्केट ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे जाने में, मार्केट के ट्रेंड्स को जानने में भी ये हेल्प करता है बिग डाटा। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड ग्रोथ। बिग डाटा फोस्टर्स इनोवेशन बाय फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जो बिग डाटा है वो इनोवेशंस को में भी हेल्प करता है, न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट से, सर्विसेज से, और बिजनेस मॉडल जो भी बेस्ड है उनके इंसाइट्स पे, जो भी इनसे हमने डिराइव करी है। ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इसके थ्रू बिजनेस की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। तो हमने कहाँ का एडवांटेजेस देखी, तो इनोवेशन में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने में हेल्प करता है, कस्टमर्स का बिहेवियर जानने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, और एफिशिएंसी इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। ये थी एडवांटेजेस। अब जिस चीज़ के एडवांटेजेस उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स में भी थोड़ी सी दिक्कत करता है। द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा रेज सिग्निफिकेंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिस्क, इंक्लूडिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, डाटा ब्रीचेस एंड मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे कि कोई भी डाटा हमने कलेक्ट करा, स्टोर करा और उसका एनालाइज करा, तो उसके थ्रू किसी न किसी की प्राइवेसी या सिक्योरिटी के रिस्क थोड़े से बढ़ जाते हैं, और इसके थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस भी मिल जाता है कई बार, और कई बार जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनका भी मिसयूज़ हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। नेक्स्ट है डाटा क्वालिटी इश्यू। इंश्योरिंग द एक्यूरेसी, reliability and completeness of data can be challenging as big data often consist of unstructured and heterogeneous data sources, leading to potential errors and biases in analysis। इसमें अब कुछ डाटा अनस्ट्रक्चर्ड भी है जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एरर्स होंगे, और एरर्स होंगे तो जो एक्यूरेसी, रेलिएबिलिटी और कंप्लीटनेस में भी इफ़ेक्ट करेंगे, तो जो डाटा क्वालिटी है उसके भी इश्यूज़ में इसके डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज ये है टेक्निकल
कॉम्प्लेक्सिटी, जो टेक्निकल्स होते हैं उनमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग डाटा बिग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनालिटिक्स टूल्स रिक्वायर स्पेशलाइज स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, लीडिंग टू टेक्निकल चैलेंजेस एंड रिसोर्स कॉन्स्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम इम्प्लीमेंट करना है, मैनेज करना है बिग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनालिटिक्स टूल्स को, तो उसमें कुछ स्पेशलाइज स्किल्स भी हमें चाहिए होती हैं, जिसके जो हमें एक टेक्निकल चैलेंज की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हमें स्पेशलाइज स्किल वाला बंदा नहीं मिले या उसके लिए टेक्निकल्स नहीं मिले तो उसमें भी एक दिक्कत आती है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन फेस चैलेंजेस इन मीटिंग डाटा प्रोटेक्शन लॉज लाइक GDPR, मतलब जनरल डाटा प्रोटेक्शन लाइक रेगुलेशन, एंड द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। These laws require strict handling of personal data, making compliance essential to avoid legal risks and penalties। जो जैसे कि रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट होता है उनके अंदर रेगुलेशंस है, जैसे एक जनरल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट रेगुलेशन है और ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इनको भी थोड़ा सा वॉयलेट करने में ये हेल्प करती है, क्योंकि चैलेंजेस फेस करते हैं कई बार, जो डाटा की प्राइवेसी चली गई तो कुछ ना कुछ ही चैलेंजेस इसमें भी फेस करती हैं। Next, cost and resource intensiveness. The cost of acquiring, storing, processing, and analyzing big data, along with hiring skilled staff, can be high. This is especially challenging for smaller organizations with limited budget and resources. अब जैसे कि हमने एक्वायर करा, स्टोर किया, प्रोसेस किया, एनालाइज करा बिग डाटा को, और उसके साथ हमें स्किल्ड स्टाफ भी चाहिए, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास लिमिटेड बजट होता है, रिसोर्सेज होता है, तो उनकी जो कॉस्ट और रिसोर्सेज हैं उसमें भी अफेक्ट पड़ता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? प्राइवेसी में अफेक्ट करता है, डाटा क्वालिटी में दिक्कत होती है, कॉस्ट हाई होने की वजह से कॉस्ट एंड रिसोर्सेज इंटेंसिवनेस, रेगुलेटरी कंप्लेंट्स है एक्ट्स की वजह से, और टेक्निकल भी कॉम्प्लेक्सिटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन इट।